Welcome viewers. In the previous video, we discussed the rules of articles in detail. Now we will go through further rules about the articles. Indefinite article हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, ए और एन को बोलते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं, कब किन सिनेरियोज में किन वर्ड्स के साथ ये यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट सेंटेंस देखें, आमतौर पर इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ होता है जब हमने न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन को रिप्रेजेंट करना हो, किसी चीज़ की यूनिटी को, वहदानियत को रिप्रेजेंट करना हो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस, ही डिडंट राइट ए वर्ड। ए वर्ड का मतलब एक लफ्ज़ नहीं लिखा, तो यूनिटी वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस, 100 सेंटीमीटर्स मेक ए मीटर, तो ए मीटर यानी 1 मीटर यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें हम आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। इसी तरह से हम इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं थर्ड सेंटेंस के हवाले से, जब किसी सर्टन चीज़ को वेग सेंस में रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, किसी सर्टन पर्सन को वेग सेंस में रिप्रेजेंट किया जा रहा हो। एग्जाम्पल देखते हैं, आई मेट एन एंग्री मैन यस्टरडे। अब इस सेंटेंस में एंग्री मैन है तो सर्टन, लेकिन वेग सेंस में यूज़ किया जा रहा है, तो इससे पहले आर्टिकल यूज़ हुआ एन, इनडेफिनेट आर्टिकल। इसी तरह फोर्थ सेंटेंस के हवाले से अगर आप देखें तो आमतौर पे when we need to single out an individual as a representative of a class, तो उस सूरत में indefinite article यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल फोर्थ सेंटेंस, ए बफलो इज़ अ वेरी यूजफुल एनिमल। अब इस सेंटेंस में बफलो सिंगल को, इंडिविजुअल को एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल क्लास ऑफ बफलोज यूज़ किया जा रहा है, तो आर्टिकल ए इस्तेमाल हुआ इंडेफिनेट आर्टिकल। इसी तरह से फिफ्थ सेंटेंस अगर आप देखें तो जब हमने कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाना होता है, तब भी हम आर्टिकल यूज़ करते हैं इंडेफिनेट। जैसे ही स्कोर्ड ए रोनाल्डो गोल। अब रोनाल्डो वैसे तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर एज ए कॉमन नाउन यूज़ हो रहा है, तो हमने आर्टिकल लगा दिया। ही स्कोर्ड ए रोनाल्डो गोल यानी उसने बहुत अच्छा गोल किया। बाज़ औक़ात हम आर्टिकल को ओमिट कर देते हैं, आर्टिकल को यूज़ नहीं करते। उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ सिनेरियोज हैं, उनको हम वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रूल ये है कि जब हम अनकाउंटेबल नाउन्स या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का जिक्र करते हैं या सब्सटेंसेस का जिक्र करते हैं, तो उनसे पहले हम आर्टिकल को यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस, शुगर इज़ इंजूरियस टू हेल्थ इन द लॉन्ग रन। अब इस सेंटेंस में शुगर सब्सटेंस है, तो उससे पहले हमने आर्टिकल नहीं लगाया। इसी तरह से सेकेंड लाइन अगर आप देखें, डायमंड इज़ ए लग्जूरियस मेटल, तो डायमंड एक सब्सटेंस है और जनरल सेंस में यूज़ हो रहा है, तो हमने आर्टिकल नहीं लगाया। शुगर जो था वो भी जनरल सेंस में यूज़ हो रहा था, तो हमने उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाया। इस पर एक्सेप्शन ये है कि अगर हम पर्टिकुलर सेंस में इन्हीं अनकाउंटेबल नाउन्स को या सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं, किसी पर्टिकुलर अनकाउंटेबल नाउन की या सब्सटेंस की बात करते हैं, तो हम आर्टिकल दी लगा देते हैं। और दी के बारे में हमने पढ़ा भी ये था उसके रूल्स में, कि आर्टिकल दी किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक चीज़ को या पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल नंबर 2 अगर आप देखें, गिव मी दी शुगर, तो इसका मतलब ये है कि दी शुगर से मुराद किसी खास शुगर की बात हो रही, फॉर एग्जांपल जो टेबल पर है या किसी जगह पर मौजूद है। इसी तरह से दी डायमंड नेकलेस इज़ वेरी प्रिटी, तो एक पर्टिकुलर डायमंड नेकलेस की बात हो रही है, किसी एक डायमंड नेकलेस की बात हो रही है, तो दी डायमंड नेकलेस, तो हमने आर्टिकल दी यूज़ किया। इसी तरह से प्लूरल काउंटेबल नाउन्स को जब हम जनरल सेंस में यूज़ करते हैं, तो आर्टिकल नहीं लगता। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट सेंटेंस देखें, इंटरनेट इज़ यूज्ड इन वर्चुअली एवरी ऑफिस। अब इस सेंटेंस में जनरल सेंस में इंटरनेट यूज़ हुआ है, तो इससे पहले आर्टिकल नहीं लगा और काउंटेबल है, ये काउंटेबल नाउन है। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस अगर आप देखें, कैट्स लाइक मिल्क, सेम वही चीज़ है। अगेन यहाँ पर भी वही चीज़ अप्लाई होती है कि अगर
यही काउंटेबल नाउन्स पर्टिकुलर सेंस में यूज़ हो जाएं या किसी पर्टिकुलर मीनिंग में यूज़ हो जाएं तो हम आर्टिकल दी लगा देंगे। जैसे थर्ड लाइन अगर आप देखें, थर्ड सेंटेंस, कैन यू चेक दी इंटरनेट कनेक्शन, तो अब ये एक स्पेसिफिक इंटरनेट कनेक्शन की बात हो रही है। इसी तरह से लास्ट सेंटेंस, वेयर आर द कैट्स, तो अब ये पर्टिकुलर कैट्स की बात हो रही तो आर्टिकल दी हमने लगा दिया। नेक्स्ट अगर आप देखें तो जो प्रॉपर नाउन्स हैं यानी नेम्स ऑफ पर्सन्स, उनसे पहले हम आर्टिकल ओमिट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अहमद, अरसलान, आयशा, आर्टिकल नहीं यूज होता। हम दा अहमद नहीं कहेंगे या आ अहमद नहीं कहेंगे, एन अहमद नहीं कहेंगे, तो यहाँ पर आर्टिकल यूज़ नहीं होता। इसी तरह से कंट्रीज़ के नेम है, सिटीज़ के नेम है, उसके साथ भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, हम दी पाकिस्तान या दी ऑस्ट्रेलिया नहीं कहेंगे, या ए पाकिस्तान या ए ऑस्ट्रेलिया नहीं हम कहेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट अगर आप देखें तो माउंटेन्स के नेम्स हैं, आइलैंड्स के, लेक्स के, ओशंस के नेम हैं, उनके साथ हम आर्टिकल ओमिट कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम मील्स की बात कर रहे हैं, जैसे ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, तो वहाँ पर भी आर्टिकल ओमिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट सेंटेंस देखें, वुड यू लाइक टू हैव डिनर नाउ, तो आर्टिकल नहीं आया। इस तरह से सेकंड सेंटेंस, लंच इज़ रेडी, ठीक है। इसकी कुछ एक्सेप्शंस है। आमतौर पर मील्स यानी लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के साथ हम आर्टिकल यूज़ कर देते हैं। क्या सिनेरियो? फर्स्ट सिनेरियो ये है कि अगर मील से पहले यानी लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट से पहले हर कोई एडजेक्टिव यूज़ होता है तो उसके साथ हम फिर आर्टिकल लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट अगर आप एक्सेप्शंस के नीचे फर्स्ट सेंटेंस देखें, वी हैड एन अर्ली लंच टुडे। अब इस सेंटेंस में अर्ली लंच, तो लंच से पहले आर्टिकल, आई एम सॉरी, लंच से पहले एडजेक्टिव अर्ली यूज़ हुआ। तो जब लंच से पहले या डिनर से पहले या ब्रेकफास्ट से पहले एडजेक्टिव यूज़ हो जाता है तो उससे पहले आर्टिकल आ जाता है। तो अर्ली लंच, तो अर्ली से पहले एन आ गया। इसी तरह से दी आर्टिकल यूज़ होता है अगेन जब हम स्पेसिफाई करना हो, हमने किसी पर्टिकुलर मील की बात करनी हो। जैसे लास्ट लाइन अगर आप देखें, द डिनर वी हैड एट द चाइनीज रेस्टोरेंट वॉज डिलीशियस, तो अब ये पर्टिकुलर डिनर की बात हो रही है तो दी आ गया इसमें। इसके अलावा अगर हम किसी, फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी का नाम ले रहे हैं, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नाम लेने के लिए जनरली हम कह रहे हैं कोई यूनिवर्सिटी है, कॉलेज, ये वर्ड है, मॉस्क है, बेड है, हॉस्पिटल, मार्केट, इन जगहों के, इन प्लेसेस के या इन चीज़ों के जब हम नाम लेते हैं, जनरली जब हम नाम लेते हैं तो इनके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते। फॉर एग्ज़ाम्पल आई स्टडीड प्रोग्रामिंग एट कॉलेज, तो ये किसी पर्टिकुलर कॉलेज की बात नहीं, जनरली हो रही है कि मैंने कॉलेज में ये प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, ठीक है। तो इस तरह से आर्टिकल ओमिट हो जाता है। इसी तरह से अगर आप सेकंड सेंटेंस देखें, वी गो टू मॉस्क 5 टाइम्स अ डे, तो ये भी जनरली बात हो रही है कि हम मस्जिद जाते हैं। और माई फादर वॉज इन हॉस्पिटल। एक्सेप्शंस हैं इसकी, अगेन वही चीज़ कि अगर किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की, पर्टिकुलर कॉलेज की, पर्टिकुलर हॉस्पिटल की, पर्टिकुलर मॉस्क की बात हो रही है तो वहाँ पर हम आर्टिकल दी यूज़ करेंगे। जैसे दी यूनिवर्सिटी इज़ नियर माई होम, एक ख़ास यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। इसी तरह से आई वेंट अर्ली टू द मॉस्क, तो किसी ख़ास मॉस्क की बात हो रही है। इसके अलावा जो रिलेशंस हैं जैसे मदर, फादर, इनके साथ भी आर्टिकल ओमिट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मदर हैज़ अराइव्ड, रिलेशन की बात हो रही है। ब्रदर वेंट टू स्कूल, तो आर्टिकल नहीं आया इनके साथ। इसी तरह से प्रेडिकेटिव नाउन्स के साथ भी आर्टिकल ओमिट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसबा वॉज इलेक्टेड चीफ कोच ऑफ द टीम। अब इस सेंटेंस में
एक यूनिक पोजीशन है चीफ कोच, तो यूनिक पोजीशन हो तो उसके साथ भी हम आर्टिकल ओमिट कर देते हैं। आ चीफ कोच नहीं कहेंगे या दी चीफ कोच नहीं, सिर्फ चीफ कोच हमने बोला। तो प्रेडिकेटिव नाउन है डिनोटिंग अ यूनिक पोजीशन, यानी कि ऐसी पोजीशन जो आमतौर पर एक ही बंदा संभाल सकता है, उसको हम आर्टिकल ओमिट कर देते हैं उसके साथ। इस तरह से अगर आप लास्ट लाइन में सेंटेंस देखें, मिस्टर एक्स बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो प्राइम मिनिस्टर एक ही होता है, तो स्पेसिफिक पर्सन होता है, तो इसमें आर्टिकल हमने यूज़ नहीं किया। इसी तरह से बाज़ फ्रेजेस में हम आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते, जिस तरह से टू लीव होम, टू लूज़ हार्ट, तो इनके साथ हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते। इसी तरह से कुछ फ्रेजेस में जब प्रेपोजिशन के बाद सब इसका ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हम आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह सेकंड अगर आप लाइन में देखें, अंडरग्राउंड, तो अंडर द ग्राउंड या अंडर आ ग्राउंड गेम कहेंगे। अंडरग्राउंड बाय एयर, प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आर्टिकल यूज़ नहीं करते। जिस तरह एट नाइट, ऑन फुट, एट लंच। इसके अलावा जब हम लैंग्वेजेस का जिक्र करते हैं तो उसके साथ भी हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही तो आर्टिकल इसके साथ यूज़ नहीं होगा, आ इंग्लिश या द इंग्लिश यूज़ नहीं होगा, सिंपली आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इसी तरह से लास्ट लाइन में अगर आप सेंटेंस देखें, आई विश टू लर्न अरेबिक। इसके अलावा बाज़ आर्टिकल रिपीट हो जाता है, तो उसके क्या सिनेरियोज हैं वो हम गो थ्रू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फर्स्ट सेंटेंस देखें, आई हैव ए ब्लैक एंड वाइट काउ, और इसको कंपेयर करते हैं सेकंड सेंटेंस के साथ, आई हैव अ ब्लैक एंड ए वाइट काउ। अब इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि फर्स्ट सेंटेंस में एक काउ की बात हो रही है जिसका कलर ब्लैक और वाइट है, जबकि सेकंड सेंटेंस में टू डिफरेंट काउस की बात हो रही है जिसमें एक का कलर ब्लैक है, एक का कलर वाइट है। तो आर्टिकल जब रिपीट हुआ तो दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, और जब रिपीट नहीं हुआ तो सिंगल ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से अगर आप थर्ड सेंटेंस को देखें, द कोच एंड सेलेक्टर इज डूइंग हिज जॉब इफेक्टिवली, और फोर्थ सेंटेंस के साथ इसको कंपेयर करें, द कोच एंड द सेलेक्टर आर वर्किंग इफेक्टिवली। अगेन थर्ड सेंटेंस में एक ही पर्सन की बात हो रही है, कोच एंड सेलेक्टर एक ही पर्सन है, द कोच एंड सेलेक्टर इज डूइंग हिज जॉब इफेक्टिवली। जबकि फोर्थ सेंटेंस में द कोच एंड द सेलेक्टर आर वर्किंग इफेक्टिवली, तो ये दो अलग पर्सन हैं, कोच अलग पर्सन है, सेलेक्टर अलग पर्सन है। तो जब हमने हमने आर्टिकल रिपीट हुआ, दो आर्टिकल्स आ गए, तो दो इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, जबकि जब सिंगल आर्टिकल होता है तो सिंगल इंडिविजुअल की बात हो रही है। तो इस तरह से रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल का इम्पैक्ट होता है। इसी तरह से फिफ्थ सेंटेंस अगर आप देखें, द नाइन एंड द टेंथ लाइन, या द नाइन एंड टेंथ लाइन, तो इसको दोनों तरह से हम कर सकते हैं। नाइन्थ और टेंथ दोनों से पहले हम आर्टिकल दी यूज़ कर सकते हैं, और सिर्फ नाइन्थ से पहले भी आर्टिकल दी यूज़ कर सकते हैं, टेंथ के साथ मिट भी कर सकते हैं। दोनों तरह से इसको हम लिख सकते हैं, दोनों तरीके ठीक हैं। इसी तरह से सिक्स सिक्स अगर आप सेंटेंस देखें, ही इज़ ए बेटर राइटर देन स्पीकर, तो इस सेंटेंस में अगेन एक ही इंडिविजुअल की बात हो रही है, एक ही इंडिविजुअल की दो क्वालिटीज़ की बात हो रही है कि बेटर राइटर दैन स्पीकर। जबकि सेवन सेंटेंस अगर आप देखें, जब आर्टिकल रिपीट हो जाए तो वो दो अलग पर्सन हो जाते हैं। जिस तरह से ही वुड मेक इट एज ए बेटर राइटर दैन ए स्पीकर, तो यहाँ पर दो अलग पर्सनस की बात हो रही है। तो इस तरह से रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल का इम्पैक्ट होता है। At the end, there is an exercise for you to complete. You need to fill in the blanks using A, N और the। इस वीडियो में हमने जितने रूल्स देखे और प्रीवियस वीडियो में जितने रूल्स हमने पढ़े, इन डिटेल हमने तमाम रूल्स को कवर किया। तो उनको जहन में रखते हुए उनको रिवाइज करने के बाद आपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। और अगर आपको क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।
आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को देखने के लिए।